बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। उत्तराखंड में एक मर्डर होता है। अभी एक रिसेप्शनिस्ट का एक होटल में रिजॉर्ट में एक रिसेप्शनिस्ट होती है, अंकिता जिसका नाम होता है। पूरा नाम जो है अंकिता भंडारी होता है। उनका अभी मर्डर होता है, जिसकी न्यूज़ बहुत तेजी के साथ इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। एक्चुअली में कैसे उनकी मौत हुई, किसने उनकी हत्या की, क्या वजह थी जिसके वजह से उनकी हत्या की गई, क्या है पूरा मामला, आइए आज के वीडियो में हम बताने का प्रयास करते हैं। अंकिता भंडारी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से हैं, जहां पर एक प्राइवेट रिजॉर्ट में वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 18-19 सितंबर को अचानक से अंकिता भंडारी लापता हो जाती है, जिसका जो है पुलिस में जिसकी कंप्लेंट की जाती है, पुलिस जांच में जुट जाती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो जाता है अंकिता भंडारी की खोजबीन का, लेकिन कई दिनों तक कुछ भी हाथ नहीं लगता है। इस दौरान पुलिस जो है कई पहलुओं पर जांच प्रारंभ करती है, कई बिंदुओं से जांच शुरू करती है और अंततः रिजॉर्ट के मालिक को, वहाँ के प्रबंधक को, सह प्रबंधक को, मतलब 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। धीरे धीरे कुछ क्ल्यू मिलते हैं और पता चलता है कि अंकिता भंडारी का मर्डर किया गया है। उनकी लाश को एक नहर में फेंका गया है, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम जो है नहर पर सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और फाइनली डेड बॉडी को वो ढूंढ निकालती है। आपको बता दें, लक्ष्मण झूला एक जगह है जहाँ की पुलिस इस केस को देख रही है। एक चिल्ला नहर है जिसमें अंकिता भंडारी की डेड बॉडी मिली हुई है। वो रिसेप्शनिस्ट थी गंगा भोजपुर के वनत्रा रिजॉर्ट में, जिसके मालिक जो है, जिसके ओनर की अगर बात की जाए, जिसके मालिक की बात की जाए तो वो पूर्व राज्य मंत्री, बीजेपी के राज्य मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य, उनके बेटे का है पुलकित आर्य का। मतलब आप कह सकते हो रिजॉर्ट के मालिक भी पुलकित आर्य और रिसेप्शनिस्ट का मर्डर करने वाले भी पुलकित आर्य। मतलब रिजॉर्ट के मालिक ने ही अंकिता भंडारी का मर्डर किया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। रिजॉर्ट के मालिक पर गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ सूत्र बताते हैं, जो खबरें हैं मीडिया पर, अगर आप देखते हैं तो पता चलता है जो ये रिजॉर्ट का मालिक है पुलकित आर्य, नेता नगरी से भी संबंध रखता है। नेता, इसके जो फादर हैं वो नेता ही हैं। ऐसे में पुलकित आर्य पर गंभीर आरोप है। ये जो है अंकिता भंडारी ने ही लगाए थे कि रिसेप्शनिस्ट की जॉब के साथ साथ उस पर जो होटल के अंदर पर्सन, जो लोग आते थे, उनके साथ यौन संबंध बनाने का प्रेशर, उनके साथ संबंध बनाने का प्रेशर और भी कई गंदे काम रिजॉर्ट के अंदर हो रहे थे, जो अंकिता भंडारी को पता चल चुके थे। अंकिता भंडारी इन सबसे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहती थी। वो इन सभी तथ्यों को उजागर करना चाहती थी। वो सच बताना चाहती थी लोगों को कि रिजॉर्ट में असल में क्या हो रहा है, और रिजॉर्ट के जो मालिक पुलकित आर्य हैं वो हमसे एक्चुअली में क्या करवाना चाह रहे हैं, कि गवर्नमेंट की और आम पब्लिक के नज़र में जो एक रिजॉर्ट है, वो रिजॉर्ट अंदर में क्या है और अंदर उसके क्या क्या कारनामे होते हैं, कितना गंदा है रिजॉर्ट, ये वो बताने की कोशिश करना चाह रही थी पब्लिकली में या पब्लिक को। पुलकित आर्य को लगता है कि शायद मामला बढ़ जाएगा या ये इस चीज़ को किसी और से कह देगी, मामला और बढ़ेगा, इसलिए उसका मर्डर कर देता है पुलकित आर्य अपने 2 साथियों के साथ मिलकर। ये 2 साथी जो हैं, पुलकित आर्य एक हो गए, दूसरा प्रबंधक सौरभ भास्कर था और सहायक प्रबंधक अंकित गुप्ता था। ये 3 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, जिसके बाद ये लोग अपनी कहानी बताते हैं। कहानी में क्या बताते हैं कि होटल में ही, मतलब इसी रिजॉर्ट में ही कुछ बहसबाजी शुरू होती है अंकिता के बीच में और पुलकित आर्य के बीच में, जिसमें पुलकित आर्य कहता है अपने दोस्तों से कि इसका मूड, अंकिता का मूड ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं कि
इसको कहीं बाहर घुमाने लेके चलते हैं, कुछ इसका मूड ठीक हो जाएगा। मूड ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद अंकिता को ये तीनों अपराधी जो है ऋषिकेश लेकर जाते हैं। ऋषिकेश में घूमते हैं, घूमने के बाद ये वापस लेके आते हैं। और चिल्ला नहर जो है वहाँ पर जो ये दो दोस्त इसके थे, प्रबंधक और सहायक प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये कहते हैं कि जो पुलकित आर्य था ये अंकिता को लेकर जो है थोड़ा आगे निकल जाता है और उसी चिल्ला नहर के पास में कुछ बातचीत होने लगती है। बातचीत थोड़ा सा बढ़ जाती है। अब बातचीत जब बढ़ने लगती है तो अंकिता भंडारी कहती है कि हम जो है ये जो तुम करना चाह रहे हो या जो तुम कर रहे हो ये हम पब्लिकली कर देंगे, हम लोगों को बताएंगे तुम्हारी सच्चाई क्या है, तुम असल में क्या करवाते हो रिजॉर्ट में। जिसके बाद बहसबाजी शुरू होती है, थोड़ी सी हाथापाई शुरू होती है। इसमें ये पुलकित आर्य अपराधी जो है ये धक्का दे देता है अंकिता को और अंकिता नहर में जा गिरती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। कई दिनों के बाद उसका शव पुलिस ने बरामद कर लिया है, लक्ष्मण झूला पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहाँ के आईपीएस ने जो है तीनों अपराधियों पर हत्या और सबूत मिटाने के जुल्म जो है आरोप में जो है उन पर कई केसेस लगाए हैं, जिन पर मुकदमा पंजीकृत हो गया है। उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार दोनों एक्शन में आ गए हैं। बीजेपी ने सारे पद रिजेक्ट कर दिए हैं और वहाँ की आम पब्लिक ने रिजॉर्ट में काफ़ी तोड़फोड़ भी की है। उत्तराखंड सरकार ने भी बुलडोजर चलाया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जैसे ही। ये तो थी एक मर्डर की स्टोरी। अब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हो चुका है, चोट के निशान सामने आए हैं। उनकी मांग है कि अंकिता भंडारी के दोषियों, जिन्होंने अंकिता भंडारी का मर्डर किया, उनके दोषियों को तत्काल में फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। उन्हें फांसी होनी चाहिए किसी भी हाल में। हालांकि इसकी जांच बहुत ही तेज़ी के साथ शुरू कर दी गई है। फास्ट ट्रैक में इसकी सुनवाई होगी और बहुत जल्द अपराधियों को सज़ा मिलेगी। लेकिन ये स्टोरी हमने आपको इसलिए सुनाई कि आज सच कितना कमज़ोर हो गया है। माना कि अंकिता के अपराधियों को, अंकिता के दोषियों को सज़ा मिल जाएगी। परिजनों का तो ये भी आरोप है कि अंकिता के साथ छेड़छाड़ भी हुई है। छेड़छाड़ करने के बाद उनकी हत्या, अंकिता की हत्या की गई। अब बात ये कि सच आज कितना कमज़ोर हो गया है। जैसे ही सच को कोई उजागर करने की कोशिश करता है, सामने वाला वहसी दरिंदा जानवर, जो कह सकते हो आदमी की शक्ल में भेड़िया होते हैं, उस सच को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या लगता है उन्हें कि सच खत्म हो जाएगा? सच वो चीज़ है जो किसी भी हाल में खत्म हो ही नहीं सकता। सच्चाई वो है जिसे किसी भी व्यक्ति या किसी लोग की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक आदमी के खत्म हो जाने से सच्चाई खत्म नहीं हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसको दबाने के खातिर इन अपराधियों ने, इन तीनों हत्यारोपियों ने अंकिता भंडारी की हत्या की, ये सोचकर कि रिजॉर्ट में क्या हो रहा है, क्या हम करवाना चाह रहे हैं, ये जनता के सामने ना आए। वो पहले तो कम था, अब तो बिल्कुल सामने आ गया। जनता के सामने ही नहीं आ गया, बल्कि अब तो तुम खुद ही जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हो गए। ये अपराधी भी किस दिमाग के होते हैं? ये क्या सोच के इतना बड़े बड़े कुकर्म, इतने बड़े बड़े अपराध कर डालते हैं? क्या उन्हें जुर्म करते टाइम पे थोड़ा सा कानून का डर नहीं सताता? क्या उन्हें ये लगता नहीं कि कानून ओवरऑल कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल हमें ढूंढ निकालेगा? हमें जो है, हम जिस चीज़ से बचने के लिए ये जुर्म कर रहे हैं, यही हमें जो है फांसी के तख्ते तक लेके जाएगा। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा जुर्म, जब हम अपना जुर्म ना स्वीकार करते हुए, एक छोटी सी गलती जब हम अपनी उस गलती को स्वीकार ना करते हुए उस पर एक बड़ी गलती कर डालते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो हमारे
कह सकते हो विनाश का सबसे बड़ा कारण बनता है। आज ये पुलकित आर्य जो विनोद आर्य का बेटा है, आज अपने पूरे खानदान को निस्तनाबूद कर दिया, पूरे खानदान का इसने आज विनाश कर दिया। जो भी इसके पिता ने, जो भी सब लोगों ने मिलके बनाया था इतना सब कुछ, आज इसने बर्बाद कर दिया और खुद बर्बाद हो गया। कोर्ट क्या सुनाती है ये तो माननीय कोर्ट के हाथ में है, लेकिन मैं भी अपील करूंगा वीडियो के माध्यम से। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं भी अपील करूंगा माननीय न्यायालय से कि इस केस में हत्या आरोपियों को फांसी से नीचे की वाकई में सजा नहीं होनी चाहिए, ताकि दूसरे आरोपियों के लिए या दूसरा जो कोई भी दिमाग में अपने लाएं इतने बड़े गुनाह करने के लिए, तो दिमाग में लाने से पहले ही उनकी रूह थर्रा जाए। और मैं चाहूँगा कि इसकी सुनवाई भी बहुत जल्द हो जाए और तीनों के तीनों हत्या आरोपियों को फांसी की ही सजा दी जाए। ये हमारी भी एक भारत का आम नागरिक होने के नाते ये हमारी भी मांग है। हम भी किसी भी अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो एक अपनी मांग रख सकते हैं, तो ये हमारी भी मांग है। आप लोग भी बताइएगा कि हमारी मांग कैसी है और आप लोग इस केस में क्या चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को ना बड़ा करते हुए विराम लेते हैं। कल फिर मुलाकात होती है एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।